प्रतापपुर विकासखंड ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर के सीमा में चौरा गोगड़ नाला का अस्तित्व SECL के अधिकारियों ने समाप्त कर दिया और करीब 3 किलोमीटर लंबी नदी 2 स्टॉप डैम भी कोयला खोदने के चक्कर में गायब कर दी गई है। मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे जनपद अध्यक्ष जगतलाल आयाम, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि संजीव श्रीवास्तव, जनपद सदस्य पटवारी राम ने बताया कि जगन्नाथपुर OCP SECL भटगांव ने बिना अनुमति के ही नदी को सुखाकर खोद दिया। चौरा गोगड़ नदी में बने 2 स्टॉप डैम थे। 2 स्टॉप डैम जो गोगड़ नदी में जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया था, उसे SECL ने बिना अनुमति के तोड़ दिया है और विभाग इससे अनजान है। वहाँ जगन्नाथपुर में हमारे जनपद सदस्य हैं पटवारी राम जी, और ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिला कि चौरा नाला का अस्तित्व SECL समाप्त कर चुकी है जी, तो उसको हम लोग देखने गए जनपद अध्यक्ष के साथ मिलके जी, और कुछ ग्रामीण भी वहाँ साथ में हमारे थे। जी, तो जल संसाधन विभाग से 2 स्टॉप डैम का निर्माण कराया गया था। जी, दोनों स्टॉप डैम को बिना अनुमति के तोड़ दिया गया। जी, नदी का रास्ता ही मतलब नदी पता ही नहीं चलेगा आपको कि नदी थी वहाँ पे। नदी को घुमाव करके ला के फिर रास्ते में जोड़ दिया गया कि कोई जान ना पाए। जी, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी नदी तालाब को आप नहीं मतलब ये सारे जो अपनी प्राकृतिक चीज़ें थी उनको आप डाइवर्ट करके उनको आप अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इसमें अधिकारियों का लापरवाही है? इसमें एक तो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को से परमिशन नहीं लिए SECL वाले जी, और कहीं न कहीं से SECL वाले जहाँ पे भी कोयला का उत्पादन करते हैं उनका मनमाना काम चालू हो जाता है जी, और उस मनमाना में वो पुलिस भी जाके पुलिस को सूचना दे के पुलिस को भी खड़ा कर देते हैं। तो ग्रामीण पुलिस आती है तो ग्रामीण डर जाते हैं, तो वो भी आवाज़ को नहीं उठा पाते। कहीं न कहीं से सारे अधिकारियों की मिलीभगत या लापरवाही भी बोल सकते हैं। तो ग्रामीणों के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय की लड़ाई को क्या आप लोग लड़ेंगे? इस पूरी घटनाक्रम को हम लोग अपने जो सूरजपुर जिले कलेक्टर साहब हैं जी, वो भी समस्याओं का त्वरित निराकरण करते हैं। उनके पास जाके सारा सूचना पूरा जो जानकारी अपन उपलब्ध करके उनके पास जाके रखेंगे। उनके द्वारा बोलेंगे कलेक्टर साहब इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करवाइए और हमें उम्मीद है कलेक्टर साहब इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। कब तक मिलने का है कलेक्टर महोदय से? अपन इसी समय बीच में समय ले लेते हैं कलेक्टर साहब से, जब भी पूरा अपन पहले जानकारी उसको उपलब्ध करा लें, उसके बाद कलेक्टर साहब के पास जाके मुलाकात करेंगे। अभी तो खुद जाएंगे, अगर कलेक्टर साहब उसमें काम कर दिए तो अच्छी बात है। अपना ग्रामीणों को उसमें उनका हित का काम हो जाए, उनका बात समझ में आ जाए कलेक्टर साहब को, तो ये हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर जन आंदोलन तो होगा ही होगा उसमें। धन्यवाद। देखिए क्या है, हम लोगों ने लोगों के माध्यम से वहाँ पर जानकारी प्राप्त किया कि वहाँ का जो नदी है उसके बहाव को चेंज किया गया है, डाइवर्सन किया गया है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि किसी भी प्रकार का जो नदी है उसका संरक्षण करना है, किसी भी सूरत पे उसको अपने स्वहित के लिए, जिस तरह से SECL ने अपने लाभ के लिए और ज़्यादा कोल का उत्पादन करने के लिए उन्होंने उसमें बल्कि पैसा भी करोड़ों रुपए खर्च करके नदी का बहाव, हम लोग तो जाके वहाँ पे स्थल निरीक्षण किए कि नदी का बहाव को बिल्कुल परिवर्तन किया गया है और ये कहीं ना कहीं उस ग्रामीण में जो जीव जंतु हैं वो भी उस पानी का लाभ लेते थे। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। आगे क्या रुख आप लोगों का रहेगा इस मसले पे? हम एक बार चेतावनी देंगे और माननीय कलेक्टर साहब से मिलकर इस मामले को अवगत कराएंगे, शिकायत करेंगे कि इसमें तत्काल एक्शन लिया जाए, जबकि इसमें किसी प्रकार का विभाग को भी अवगत कराएंगे कि क्या आपके द्वारा किसी प्रकार का अनुमति लिया गया। अगर नहीं होगा तो हम लोग बिल्कुल शुरुआत दौर पे वहाँ पर धरना प्रदर्शन, सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने SECL को चुनौती दिया है कि अगर इस पर जो अधिकारी ऐसा कार्य किए हैं, नदी का अस्तित्व खत्म किए हैं, उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होगा तो आप उत्पादन और परिवहन रोकने का भी चेतावनी दिए हैं। बिल्कुल, कोल परिवहन रोका ही जाएगा और ये सिर्फ केवल एक जगन्नाथपुर का मामला नहीं है बल्कि पूरे जनपद पंचायत प्रतापपुर का अस्तित्व का मामला है। इस तरह से अगर इनका मनोबल बढ़ता रहा तो आने वाले समय में SECL अपनी मनमानी पे उतरेगी और कुछ भी कर सकती है। इसलिए हम लोग आने वाले समय में अगर ये चीज़ों को नहीं रोकती है, इसकी स्वतंत्र जांच नहीं होती और आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने का काम करेंगे SECL के विरुद्ध में, अन्यथा घेराव